तो हेलो गाइज, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। तो लाइंस कौन कौन सी हैं? ये एक्स वाई लाइन है और यहाँ पे एक लाइन है एम एन, और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे एक दूसरे को ओ पर, और इसी में एक 90 डिग्री एंगल भी बन रहा है। तो ये हमारा ये 90 डिग्री एंगल हो गया पी ओ वाई करके। और फिर यहाँ पे दो एंगल और दिए हुए हैं, एंगल ए और एंगल बी, और इन दोनों का रेशियो है 2/3 का। और हमें जो पता करना है दोस्तों, ये हमारा एंगल सी यहाँ पे पता करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पी ओ वाई एंगल दिया हुआ है, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप ऐसा लिख भी सकते हैं यहाँ पे गिवन जो जो दिया हुआ है। तो गिवन है हमारा यहाँ पे पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और ए बी का रेशियो कितना है? ए बी इज इक्वल टू 2/3, यानी कि हमारा ए एंगल है 2 और बी एंगल है 3। अगर इसका आप दोनों को टोटल करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, क्योंकि एक साइड 90 डिग्री है। तो इस 90 डिग्री में 2 पार्ट है ए का और 3 पार्ट है बी का। अभी आगे सॉल्व कर देंगे इसको। तो यहाँ पे लेट करके एक मान सकते हैं, लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे जो एंगल ए है, एंगल ए इज इक्वल टू 2x, और एंगल बी इज इक्वल टू जो दिया हुआ है उसको 3x। दोनों में x हम लोग लगा देंगे यहाँ पे 2x 3x करके मान के चलेंगे इसको। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन वाली एंगल है, ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसका एंगल हमारे अगर यहाँ से यहाँ तक देखें 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल है हमारा लीनियर पेयर। ठीक है, तो पहले इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से एंगल हैं इस लीनियर पेयर में? एक तो ये वाला एंगल हो गया एक्स ओ एम, फिर दूसरा एंगल पी ओ एम, तीसरा एंगल पी ओ वाई करके। तो तीनों को अगर टोटल करने से 180 आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल पी ओ एम प्लस एंगल पी ओ वाई। तो इन सभी का टोटल आएगा 180 डिग्री, और यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, तो अब इसमें हमारा एंगल एक्स ओ एम जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स ओ एम हमारा क्या है? बी है, और पी ओ एम हमारा क्या है? ए है। तो यहाँ पे हमें एक्स ओ एम की जगह हमें बी लिखना है। तो बी प्लस पी ओ एम क्या है? ए है। ठीक है, तो अब इसमें हमने यहाँ पे लेट करके माना हुआ था ए इज इक्वल टू 2x और बी इज इक्वल टू 3x, तो वो भी लिखेंगे आगे चल के। और यहाँ पहले पी ओ एम सबका मान रख लेते हैं। तो यहाँ पे पी ओ वाई, लास्ट वाला पी ओ वाई कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, इन सब का टोटल आ रहा है 180 डिग्री, ये भी लिख लेते हैं। अब एंगल बी हमारा कितना है? 3x है, तो बी की जगह हमें 3x लिख देंगे। एंगल ए हमारा 2x है, तो 2x लिख देंगे ए की जगह में। 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब इसका टोटल करेंगे तो 3 + 2x कितना आएगा? 5x आ जाएगा। 5x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री को इधर भेजते हैं, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो गया। तो ये आ जाएगा अपना 5x इज इक्वल टू 90। तो यहाँ दोनों को माइनस करने से 90 बचेगा, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 5। ये 5 जाके इधर डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 18 डिग्री। तो अब बाकी को भी निकाल लेते हैं। हमें एक मिल गया, x हमें मिल गया है। तो यहाँ पे जो हमने a का मान रखा हुआ था, b का मान 3x लिया हुआ था, तो बाकी को भी अब हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फिर b का मान कितना होगा, यानी कि एक्स ओ एम वाले का। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू होगा हमारा 3x। b इज इक्वल टू कितना है? यहाँ पे 3x है। ठीक है, तो अब यहाँ पे x हमारा कितना है? 18 डिग्री है। x हमें मिल चुका है, 18 डिग्री है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 18 डिग्री। अब यहाँ पे 3 × 18 लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 54 डिग्री आ जाएगा। तो यानी कि हमारा ये b वाला ये जो कोण है, ये हमारा कितना हो गया? 54 डिग्री का हो गया। और वैसे ही हम लोग एंगल ए का भी निकालेंगे। ए इज इक्वल टू हमारा कितना था? 2x था। तो यहाँ पे 2 ×
18 डिग्री, तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। तो ये एंगल आ गया हमारा 36 डिग्री आ गया। तो अब ये जो हमारा सी वाला है, ये सी वाला हमारा बराबर होगा किसके, इन दोनों के, यानी कि 90 और ये 36 वाले के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, ये दोनों एंगल क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ठीक है, तो हमें सी पता करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे एंगल पी ओ वाई आ जाएगा, एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल कौन सा, पी ओ एम, एंगल पी ओ एम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट हो गया। अब हमारा यहाँ पे हमें एक पता ही है 36 डिग्री है और एक पता है कि 90 डिग्री है। तो पी ओ वाई ये जो है हमारा पी ओ वाई वाला है ये 90 डिग्री और प्लस पी ओ एम हमारा जो ए वाला था वो है 36 डिग्री, और इन दोनों का टोटल हो जाएगा अपना 126 डिग्री। तो हमारा जो सी वाला एंगल कितना आया, 126 डिग्री आ गया। तो यही हमारा आंसर है। तो एंगल सी इज इक्वल टू 126 डिग्री ये आ जाएगा।